ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एते निराविद्यम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम में कर्दम मुनि का वैराग्य ये अध्याय था। 24वां अध्याय स्कंद संख्या 3। इसके बारे में हम लोग कथा सुन रहे थे। हमने सुना कि जो है जब कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति से 9 कन्याएं प्रकट हो जाती हैं पैदा हो जाती हैं तो कर्दम मुनि अब संन्यास के लिए मतलब भक्तियों को एडॉप्ट करने के लिए वो घर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन देवहूति माता जो उनकी पत्नी थी वो क्या बोलती हैं कि अभी आप पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो जाओगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसा होगा, कैसे होगा। तो आप हमारे कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ उपाय निकाल कर फिर आप घर का त्याग करें और हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए वो कर्दम मुनि से प्रेयर्स करती है। तो कर्दम मुनि की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनको फिर देवहूति माता बोलती है कि मुझे एक पुत्र रत्न चाहिए। अभी हमारे पास 9 पुत्रियां हैं लेकिन एक पुत्र भी चाहिए हमें। और इस तरह से जो है भगवान कपिल देव माता देवहूति के गर्भ में आते हैं। और देवहूति के गर्भ में जब आते हैं तो स्वयं भगवान के ही अंश अवतार हैं कपिल देव भगवान। फिर माता के गर्भ में आते हैं देवहूति माता के और फिर जो है कपिल देव भगवान प्रकट होते हैं माता के गर्भ से। और ब्रह्मा जी को ये बातें पता लगती हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं आते हैं कपिल देव भगवान से मिलने के लिए और कुछ उनकी स्तुति पाठ करते हैं उनका गुणगान करते हैं उनके स्वरूप का और उनके दिव्य कर्मों का कि भगवान के द्वारा निर्देशित है कि ये आगे जाकर सांख्य योग का प्रतिपादन करेंगे। सांख्य योग क्या है, शरीर और आत्मा का ज्ञान। इसके बारे में कपिल देव भगवान सांख्य योग का दर्शन देवहूति माता के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर कर्दम मुनि संन्यास ग्रहण करते हैं। बोलते हैं परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थान में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। स एव भगवानज्ञम हेलनम स गणयम नमः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम य स्वाना पक्ष पोषणम। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घर में प्रकट होते हैं। क्या बोलते हैं, हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। भगवान के लिए कोई भी उपेक्षित नहीं है, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या वानप्रस्थी हो। भगवान किसी को उपेक्षित नहीं करते। उपेक्षित मतलब तिरस्कार नहीं करते। भगवान के लिए सब जीवात्मा बराबर है चाहे वो जिस भी आश्रम में हो। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। श्री भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि भले ही वह एकांत स्थान में अनेकानेक जन्मों से अभ्यास करने में रत योगियों के समक्ष न प्रकट हों
किंतु वे गृहस्थों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, जहां भक्त भौतिक योग किए बिना ही भगवान की भक्ति में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थ भी श्री भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र के रूप में देख सकता है, जैसा कि कर्दम मुनि को अनुभव था। तो देखो, आश्रम कोई भी बाधित नहीं है, जैसा अभी हमने भगवत गीता की क्लास में बताया कि आश्रम कोई भी बाधित नहीं है भक्ति करने के लिए। बाधित क्या है? मन और बुद्धि। ठीक है ना? हम जिस भी पारिवारिक जीवन में हो या विरक्त आश्रम में हो, जिस भी आश्रम में हो, उस आश्रम में हम भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं। ठीक है? क्या है कि जिस तरह हम अपने शरीर के सारे धर्मों को पूरा करते हैं, जैसे मान लो कि शरीर से जुड़े हुए लोग और शरीर का स्वयं हम देख रेख करते हैं। तो शरीर का देख रेख इसलिए करते हैं कि शरीर हमारे हमारा है। ठीक है ना? जब हम ये भी मान लें कि भगवान हमारे हैं और हमारा उत्तरदायित्व बनता है भगवान की सेवा करना, तो भक्ति हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। भक्ति को हमें अलग नहीं स्वीकार करना, भक्ति हमारे जीवन का अंग है। जिस तरह स्नान करना, खाना पीना, सोना उठना बैठना आवश्यक है, उसी तरह भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान को प्रणाम करना, ये हमारी आत्मा की नीड है, आवश्यकता है उसकी। हम शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसमें भूख लगता है, जो है स्नान करने की इच्छा होती है, हम सब कुछ मतलब इसका प्रॉपर टेक केयर करते हैं शरीर का, सुबह उठने के साथ और रात को जब तक सोते नहीं है। यहाँ तक कि सोने की एक्टिविटी भी इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। तो आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें भगवान की दिव्य सेवा करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो गृहस्थ के घर में भी भगवान प्रकट होना स्वीकार कर लेते हैं, जहां भक्त भौतिक योग किए बिना भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति में सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थ भी श्री भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र रूप में देख सकता है। तो कई लोग जो है भगवान को पुत्र वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है ना? जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं, यहाँ से गोपाल को ले जाते हैं, घर में रखते हैं, उनकी बाल्य रूप में सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव मतलब माता पिता के भाव में उनकी सेवा करना। तो ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भाव है। वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जैसे भगवान को नहलाना, खिलाना, पिलाना, वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, ये सब जो भगवान के विग्रहों की सेवा करता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे वात्सल्य भाव उसके हृदय में प्रकट होता है। और ये भाव बहुत ही धीरे धीरे प्रगाढ़ होकर और भगवान से धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा व्यक्ति को। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र रूप में देख सकता है कि हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं और हमारे पुत्र हैं भगवान। जैसा कि कर्दम मुनि को अनुभव था, योगी होते हुए भी वह गृहस्थ थे, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र कपिल मुनि के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। तो कर्दम मुनि एक योगी थे और गृहस्थ भी थे, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र कपिल मुनि के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कर्दम मुनि का कि जिनके घर में स्वयं भगवान कपिल देव अवतार लेते हैं। भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। जैसे भी हमने भगवत गीता में सेम यही सब्जेक्ट पढ़ा कि भगवान ने बहुत सारे योग के बारे में बताया, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग। लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या बताया? भक्ति योग। भक्ति योग में सारे योग समाहित है। वही यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो है भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग जो है वास्तव में श्रेष्ठ है और आसान है, क्योंकि हठ योग या चाहे जो क्या बोलते हैं कि अष्टांग योग, इन सब चीजों का पालन करना बड़ा टफ होता है। यम यम प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इस तरह से 8 स्टेजों से गुजर कर भगवान का ध्यान करना होता है। तो बहुत टफ कार्य है ये। लेकिन भक्ति योग कितना आसान है। भक्ति योग में क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग, भगवान के नाम का चैंट करना है, कीर्तन करना है, और भगवान के सामने नृत्य करना है, और क्या करना है? भगवान का प्रसाद खाना है, और धीरे धीरे जो है भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। तो ये एक एक्टिविटी आसान है। जब हम कीर्तन करते हैं या भगवान के सामने नृत्य करते हैं या भगवत प्रसाद खाते हैं, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से जो है चेतना आध्यात्मिक हो जाती है।
ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे न तो वैकुंठ में रहते न योगी के हृदय में, वरना वे वहां वास करते हैं जहां शुद्ध भक्त निरंतर उनके नाम का जप और गुणगान करते रहते हैं। श्री भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। भक्त लोग जहां उनके नाम का कीर्तन करते हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप और गुणगान करता है। श्री भगवान वात्सल्य भक्त वत्सल कहलाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। ऐसे भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके हाथ में बिक जाते हैं। श्री भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। भक्त वत्सल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अन्य दिव्य ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों के प्रति उनका अधिक झुकाव होता है। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति उनका झुकाव अलग मतलब अधिक होता है। क्योंकि भक्ति करके व्यक्ति जो है भगवान से प्रेममय सेवा का आदान प्रदान करता है। भक्त भी भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। और ये जो है आदान प्रदान भगवान से ही हो सकता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही भगवान का को यथारूप में समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग से ही जान सकता है, अन्य दूसरी विधि से नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक क्रांति को ही जान सकते हैं और योगी आंशिक रूप से श्री भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भक्त तो न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरना उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त करता है। तो व्यक्ति भक्ति योग करके भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त कर सकता है। मतलब भगवान की प्रत्यक्ष संगति का मतलब वो भगवान से मित्रोत व्यवहार या रागानुगा भक्ति के हाईएस्ट जो रागानुगा भक्ति का जो हाईएस्ट वो है, भक्ति का जो स्टैंडर्ड है, उसको जब हम प्राप्त कर जाते हैं तो भगवान की 5 रसों में हम दिव्य सेवा में स्थिर हो सकते हैं। जिससे व्यक्ति जब माधुर्य रसों में स्थिर हो जाता है तो 5 रसों का आनंद लेता है उसमें, माधुर्य रस में। उसके अंदर दास्य रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है, साख्य रस भी होता है और शांत रस भी होता है, और माधुर्य रस तो होता ही होता है। तो इस तरह से भगवान से हम दिव्य रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग से जान सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविकता है। क्योंकि ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक क्रांति को ही जान सकते हैं और योगी आंशिक रूप से श्री भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरना उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, वो भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष मतलब भगवान आपके साथ प्रेजेंट हो जाएंगे या भगवान के साथ आप प्रेजेंट हो जाओगे। ऐसा हो सकता है बस कैसे? भक्ति करके। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान की प्रेममय सेवा करना, प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रीतिपूर्वक सेवा क्या होती है? जो भी हम भगवान की सेवाओं के लिए करें उसमें हम अपने मन बुद्धि को पूरा 100% समर्पित करें उस सेवाओं में। और इस तरह से भगवान की दिव्य सेवा करके व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है। आगे बता रहे हैं, करदम मुनि ने कहा कि सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो करदम मुनि के घर में भगवान कपिल देव का प्राकट्य होता है। बोलते हैं कि सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का मान वर्धन करते हैं। ठीक है ना। मतलब उनके प्रसिद्धि को बढ़ाते हैं। आप अपने वचनों को पूरा करने और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में प्रकट हुए हैं। भगवान अपने वचनों को पूरा करने के लिए और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित होते हैं। करदम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। करदम मुनि ने भगवान से यही मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में प्रकट हुए। जब उनकी तपस्याओं से प्रसन्न हुए भगवान तो बोले, ठीक है, मैं आपका पुत्र बनूंगा। अतः अपने वचनों को पूरा करने के लिए करदम मुनि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए भगवान। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। इसलिए भक्ता नाम मान वर्धनम कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मान वर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ा बड़ा होगा? भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते। अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है।
तो कपिल मुनि जो हैं, जो कपिल देव भगवान जो ज्ञान देते हैं, वो मनुष्य को भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना है और उनकी भक्ति में सेवा में तत्पर होना है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि हम भगवान की दिव्य सेवाओं को, ट्रांसडेंटल दिव्य सेवाओं को एडॉप्ट कर लें और भगवान की शरण ग्रहण करें। यही वास्तविक मुक्ति है। भक्तों के लिए वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा को स्वीकार करना। और भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए मुक्ति क्या होती है? पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना। तो पाप कर्मों से छुटकारा तो व्यक्ति को, जब एक कृष्ण नाम ले लेगा शुद्ध हृदय से, तो उसी से समस्त पाप नष्ट हो जाने हैं। पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना होता। बस एक ही भगवान कृष्ण का एक पवित्र नाम ही समस्त पापों को क्षय कर देगा। बोलते हैं, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके आपने अपने ही अनंत रूप रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। बोलते हैं, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान का जो स्वरूप होता है वो भौतिक नहीं होता है। कैसा होता है? सच्चिदानंद स्वरूप होता है। किंतु आपने आपके अपने ही अनंत रूप हैं। भगवान अपना अनंत रूपों में विस्तार करते हैं और वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेक रूपों में। ठीक है ना? ये भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं ऐसा। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान तो एक ही परम पूर्ण है, परंतु उनके अनंत रूप हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है? कि भगवान एक ही हैं, एक ही परम पूर्ण है, परंतु उनके अनंत रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च। भगवान आदि रूप हैं, किंतु फिर भी उनके नाना रूप हैं। ये विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रुचि के अनुसार प्रकट होता है। जैसे भगवान की भक्तों की रुचि होती है, उसी तरह भगवान अपना स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं। कहा जाता कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण और सीतापति राम एक ही हैं और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण वरना भगवान के सभी रूपों राम, नरसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। कि एक कृष्ण नाम में भगवान के समस्त विष्णु फॉर्म विराजमान होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है कि रामादि मूर्तेषु कलानिमिन तिष्ठत नाना अवतार मकरोतु भुवनेषु किंतु। वे पहले से नाना रूपों में विद्यमान हैं, किंतु इनमें से कोई भी रूप भौतिक नहीं है। मायावादी दार्शनिक भगवान के इस दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। तो जो मायावादी होते हैं, भगवान के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, जो भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है। जब कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है, लेकिन वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है कि आदि रूप और आदि भोक्ता। निष्कर्ष से निकलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटियों के भक्तों की रुचि के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान हैं। यथा राम, नरसिंह, वराह, नारायण और मुकुंद, ये हजारों लाखों रूप हैं, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण ही हैं। तो इस तरह से भगवान जो है अपना विस्तार करके अलग अलग रूपों में, जैसे राम, नरसिंह, वराह, नारायण, मुकुंद में अलग अलग विस्तार करके अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं। ठीक है ना? आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोष के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपको आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। क्या बोलते हैं? कि हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोष के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। तो बता रहा कि आपके चरण कमल ऐसे कोष के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े मुनि हैं, वो सदैव उसका आदर प्राप्त करते हैं। आपका ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य
और सौंदर्य से उत्पुत है, अतः मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। बोलते हैं असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जो परम सत्य को जानना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। शरण ग्रहण करने का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे भगवान के शरणागत हो जाना। शरणागत हम कैसे होंगे? जो भगवान का आदेश है या गुरु का आदेश है, जब हम गुरु या भगवान का आदेश का पालन करते हैं तब हम धीरे धीरे भगवान और गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, समर्पण होता है, या हम शरण ग्रहण करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी है कि वह उनकी शरण में आवे। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में है कि मन मना भव मद भक्ता मद्याजीमा नमस्कुरु। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे ही भक्त बन जाओ और अंत में मेरे पास मेरे धाम को वापस आ सकोगे। ऐसा करो। भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, वैराग्य, यश, वीर्य, ज्ञान और रूप। पूतनम शब्द का अर्थ है पूर्णता। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सारे ऐश्वर्य संपन्न हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर तथा रूप में भी परिणत है। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त है, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है न बढ़कर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है: धन, वैराग्य, यश, ज्ञान और वीर्य और रूप। इस 6 ऐश्वर्यों को धारण करके ही भगवान अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करते हैं। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है। श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर्य और रूप में भी परिणत होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में से युक्त हैं, उसमें कोई पार नहीं पा सकता है। तो भगवान जो है हर प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता है। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम अस अस्य मूर्ध्वा है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बड़ा है। तो भगवान के कोई समान नहीं हो सकता और भगवान से बड़ा भी नहीं हो सकता। और भगवान को हम जानेंगे कैसे? भगवान के पास 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में होती है। ठीक है ना? इसलिए जो हमने बताया 6 ऐश्वर्य क्या क्या है: धन, वैराग्य, यश, ज्ञान और वीर्य और रूप। जब इन 6 सब्जेक्ट को जो हम पूर्णतया, शब्द का अर्थ है कि पूर्णता, कोई यह नहीं दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है। श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर्य और रूप में भी परिपूर्ण हैं। वे प्रत्येक वस्तु को से युक्त हैं, इनमें कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम अर्षमोध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है न बड़ा है। आगे बताने परम प्रधानम पुरुषम महात्मनम कालम कवि लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति विफलम प्रपद्ये। बोलते मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण देता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं और दिव्य और काल के को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में विलीन करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो है बता रहे हैं यहाँ पर कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष अर्थात पदार्थ तथा आत्मा को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता पाप कर्म है पाप कर पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अधिक अपने में लीन कर लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पर मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य पद पर है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जब व्यक्ति शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र समझने का प्रयास करता है और शक्तिमान समझने का और दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है।
जो परम पुरुष है और पदार्थ तथा काल को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान क्या करते हैं, कपिल देव के रूप में अवतरित होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय है, सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों में अपने को लीन कर लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हैं, छह ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। यह है धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य। परम सत्य श्री भगवान के प्रारंभ में परम सत्यम पदम में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानतम से भी की जाती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, संकर्षण, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण। और श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता हैं, वे काल तत्व हैं और सर्व ज्ञाता हैं, वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो इस तरह से भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में बता रहे हैं जो है कि भगवान की बहुत ही दिव्य स्थिति है। और भगवान के पास छह ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में है, जिसके कारण वो भगवान जाने जाते हैं, ठीक है ना। इस छह ऐश्वर्यों का उल्लेख इस प्रकार है कि धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य, ये छह ऐश्वर्य जो है भगवान के पास इनफाइनाइट मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है जीवात्मा भी भगवान जैसी दिव्य स्थिति, दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझ आपसे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथों को पूरा कर चुके हैं, अतः मैं श्री भगवान संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग करके मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करके पवित्र करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बताना कि मैं जीवात्माओं के स्वामी, मुझे मुझे आपसे आज ही कुछ पूछना है, क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। तो इस तरह से जो है पितृ ऋण से मुक्त कैसे होते हैं, जब समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे मुझे आप आज से कुछ पूछना है, क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋणों से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग करके मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र विचरण करना चाहता हूँ। वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का परित्याग करता है, उसको संन्यास लेना आवश्यक है। कृष्ण भवनामृत में पूर्ण तल्लीनता और अपने भक्तों में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसाएगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य है न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनने, न भोली भाली जनता से धन एकत्र करने। सन्यासी को सदैव गर्व रहना चाहिए कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तो जो सन्यासी होता है वो अपने पोस्ट पर गर्व नहीं करता है, उसका मात्र उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता। निसंदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार हैं, एक गोष्ठ आनंदी कहलाते हैं, और अर्थात जो धर्मोपदेशक होते हैं, भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्टि, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, वे ईश्वर आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट कहलाते हैं। जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इस प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में उस भगवान को बसाकर अकेले ही रहना चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं जो है कर्दम मुनि का के बारे में बताया गया कि वे समस्त चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाहते हैं। परिव्राजक का अर्थ है कि भ्रमण करने वाले साधु। परिव्राजक सन्यासियों को कहते हैं।
बोलते हैं कि कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार से की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले ही रहना चाहते थे। और इस तरह से जो बता रहे हैं कि परिव्राजक का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कभी भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए, उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका कर्म ही द्वार द्वार जाकर मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत का बोध कराना है। आगे इसमें बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकितम लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यद ऊच अमृतम मुने। भगवान कपिल देव ने कहा कि मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों को कहता हूँ वे संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। बता रहे हैं कि भगवान कपिल देव आगे क्या बोलते हैं कि मया प्रोक्ता ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलोकिके अथा जनी मया तुभ्यम यद वोच अमृतम मुने। भगवान कपिल देव ने कहा मैं जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से या सांख्य में कहता हूं कि वह समस्त प्रकार के संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। हे मुनि, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं मैं तुम्हारे पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य मानकर मैंने अवतार लिया है। या बता रहे कि जो है मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूं वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। तो जो भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, जैसे भगवत गीता है, वो क्या है, समस्त संसार के सभी लोगों को जो प्रमाणिक को फॉलो करते हैं, प्रमाणिकता को, वो क्या है बता रहे कि चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए कर्दम मुनि अथवा परिवार त्याग रहे थे, किंतु उन्होंने यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं, तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध की खोज के लिए क्यों करके अपना घर छोड़ने जा रहे थे, जब भगवान स्वयं उनके घर में विराजमान है। तो वो घर क्यों छोड़ना चाहते हैं, ऐसे यह प्रश्न उठ सकता है कि किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोक में प्रचलित है उसे ही प्रमाणिक मानना चाहिए। प्रमाण वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए और पंचाशोर्ध्व वनम प्रजेत। मनुष्य को चाहिए कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो जाए और इस तरह गृहस्थ जीवन त्याग करके उसे वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। यह वेदों का प्रमाणिक कथन है जो होते हैं कि वेदों का प्रमाणिक कथन यह है कि जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभाग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास पर आश्रित है। कर्दम मुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना किया था। कर्दम मुनि ने विवाह से पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना किया था और इतना योग शक्ति प्राप्त की कर ली थी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ जीवन बना गृहस्थ बनकर संन्यास होते मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग करके वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रमाणिक कथन है कि जो सामाजिक जीवन में कर्मानुसार कर्म करना चाहता है वो गृहस्थ, वानप्रस्थ, जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है, बता रहे हैं यहाँ पर कि सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब व्यक्ति 50 वर्ष हो जाए गृहस्थ जीवन में रहते रहते, तो उसको गृहस्थ जीवन का त्याग करके वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। कर्दम मुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना की थी। इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वे अपने पिता ब्रह्मा से उन्हें
ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा ने उन्हें जब ये आदेश दिया तो कर्दम ने वह भी किया, और उनसे 9 उत्तम कन्याएं और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बीत गया, और अब उनको गृह त्याग करना था। यद्यपि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाना जाता है, तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण का आदर करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले ही क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो, फिर भी उन्हें वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया कि महा जनो इन गता सपंथा, मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ का अनुसरण करे। कर्दम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि पुत्र रूप में श्री भगवान को प्राप्त करके वो वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। यहाँ कर्दम मुनि अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके और संसार का भ्रमण करते हुए अपने घर में श्री भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन करने में जीवन को समर्पित है। संसार का भ्रमण करते हुए वो अपने हृदय में श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, और इस प्रकार समस्त भव चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि इस युग में सारे मनुष्य शूद्र हैं। संन्यास जीवन के विधि विधानों का ठीक से करना हो पालन ठीक से करना होता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि तथाकथित सन्यासी भी कभी कभी स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। इस युग की प्रत्येक वस्तु अत्यंत अप्रिय स्थिति है। यद्यपि वे सन्यास का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु वे जीवन के 4 प्रकार के पापों, अवैध आचरण, मांसाहार, मद्यपान और घृत घृणा, इस 4 प्रकार के दोषों के कारण जो है जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जब इस 4 दोषों को पवित्र कर लेता है और भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज करता है अपने मन बुद्धि को, तब जो है उसका नया जीवन शुरू होता है। अब आगे जो है 36वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 1 आध मिनट बचा हुआ है।